और याकूब उसी परिवार से था। उसने क्या किया मालूम? उससे पहले आपको वचन 31 वाला पढ़ो। उसने कहा तुम्हारे पिता ने मेरी मजदूरी को 10 बार बदला तो भी परमेश्वर ने मेरी हानि नहीं करने दी। उसने कहा चित्ते वाली बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब भेड़ बकरियां चित्ती वाली जनने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी होंगे, तब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। हुआ कैसे ये? हाँ, इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा? वो अपनी पत्नी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भेड़ बकरियां गर्भवती होती थी तो मैंने स्वप्न में क्या देखा। क्या देखा उसने? कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने सपने में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वो धारी वाले, चित्ती वाले, धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है मैंने उसे देखा है। उसने कहा कि मुझे सपने में दूत ने आके बोला कि तेरे पास भेड़ बकरियां कौन सी हैं? उसने कहा काली भेड़ें हैं, काली भेड़ों के पति, काली बकरियां, काली बकरियों के पति। उसने कहा नहीं, तू दर्शन देख कि जो बकरे हैं वो काले नहीं, वो चित्ती वाले हैं। कब? जब उसका मामा आके बोला ओए अब से चित्ती वाले, जिन्ने चित्ती वाले होंगे वो तेरी तनख्वाह। ठीक है, रात को सो रहे हैं और दूध सपने में आके बोलते हैं कि दर्शन में कि जितने बकरे बकरियों के ऊपर हैं वो चित्ती वाले हैं, पर है वो कौन से थे? काले। पर दर्शन में क्या देख रहा है? वो कौन से हैं? और जब सुबह उठता था और 2 महीने 3 महीने बाद जो बच्चे पैदा होते थे वो चित्ती वाले होते थे। सुनो मेरी बात, लाबान आता था, लाबान क्या हुआ? अरे चित्ती वाले कैसे पैदा हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये कोई डीएनए में गड़बड़ हो गई है। अब चित्ती वाले नहीं, अब जितने धारी वाले होंगे वो तेरी तनख्वाह है। वो जैसे ही सपनों में सोया, दूत आया, बोला अब तू देख दर्शन में कि जितने बकरे चढ़ रहे हैं वो धारी वाले हैं। 2 महीने बाद धारी, 3 महीने बाद धारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसका मामा आके फिर देख रहा है ये क्या हो रहा है, अब धारी वाले कैसे हो रहे हैं? नहीं, ये कुछ अब की बार कुछ लोचा हो गया, केमिकल लोचा। हाँ, अब जितने डॉट वाले बच्चे होंगे वो तेरे होंगे। और कितना कहता 10 बार उसने मेरी मजदूरी को बदला, 10 बार मैंने दर्शन देखा और वही बच्चे पैदा किए जो मुझे चाहिए थे। इमेजिनेशन। अगर शैतान के दूत, अगर शैतान के लोग इमेजिनेशन करके कुछ लेवल की हीलिंग दे सकते हैं, जादू कर सकते हैं, टोना कर सकते हैं, छड़ी को सांप बना सकते हैं, आप जिसके पास पवित्र आत्मा है वो सोचो आप क्या नहीं कर सकते। सुनो, हमारी इमेजिनेशन छोटी होने के कारण परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो काम नहीं कर पाता जो वो सच में चाहता है कि हो, क्योंकि उसे डिस्कवर करना, उसे खोजना ये परमेश्वर का काम नहीं, ये आपका काम है। अगर आप अपने आप को कम समझोगे क्योंकि आप फलानी जाति से हो, मैं तो छोटा हूं जी, मैं तो बहुत गरीब हूं जी, मेरा तो गोत्र बड़ा छोटा है जी, अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे आप कभी बड़े काम नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बनाया उसने कोई जाति नहीं बनाई, कोई गोत्र, कोई कास्ट नहीं बनाई, उसने आपको बनाया। अब मत सोचो यहां लाखों लोग, हजारों लोग बैठे हैं, दुनिया में लाखों लोग, आप ये सोचो परमेश्वर ने सिर्फ आपको बनाया और अपने जैसा बनाया, और आप वही कर सकते हो जो परमेश्वर कर सकते हैं। जितने चर्च की ग्रोथ आप देखते हो ये सब मेरे इमेजिनेशन में थी। जो आप बनता हुआ देख रहे हो ये इमेजिनेशन में था। बाइबल कहती जब वो सपने में देख लेता था तो सुबह उठ के क्या करता था? कुछ छड़ियां लेता था, उन्हें बीच से अगर धारी वाले बच्चे चाहिए तो छड़ियों को छीलता था, ऐसे छील देता था, ऐसे छील देता था, और इन्हें धारी वाला बना के इन छड़ियों को बकरियों के सामने रखता था। जब वो उसे देखकर पानी पीती थी वही बच्चे पैदा करती थी। इमेजिन करो आप। और हर बार जब उसकी मजदूरी बदली जाती थी, हर बार उस मजदूरी को वो अपने फायदे में बदल लेता था। अगर हम अपने परमेश्वर को छोटा समझेंगे वो छोटा है, गरीब समझेंगे वो गरीब है, सर्वशक्तिमान समझेंगे वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है तो सब कुछ कर सकता है, थोड़ा कर सकता है तो थोड़ा कर सकता है। जैसा आप उसे समझेंगे वो वैसा आपकी लाइफ में काम करेगा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशन। अब वो लेडी कल्पना बना के बैठी कि मेरी बेटी आ रही, मेरी बेटी आ रही, मेरी बेटी आ रही,
मेरी बेटी आ रही है, तौबा कर ली। रोज शाम को प्रार्थना करते वक्त जब बैठती थी तो एक्सपेक्ट करती थी कि किसी दिन मेरे दरवाजे पे ठक ठक होगी, किसी दिन मेरे दरवाजे पे नॉक नॉक होगा। और एक दिन सच में नॉक हुआ, दरवाजा खोला, उसकी बेटी सामने खड़ी थी। जब सामने खड़ी तो उसे, उसकी बेटी के दिल में जो था कि सुसाइड करने वो जा रही थी, उसकी मां पीछे इमेजिनेशन में थी कि मेरी बेटी को परमेश्वर बदल रहा है, और वो थैंक्स कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और उसने कहा मेरा दिल ऐसा मुझे हुआ कि मरने से पहले मुझे गिल्टी फील हुआ बहुत कि मैंने गलत काम किया और मैं सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार अपनी मां से मिल लूं। तो उसके दिल में था कि अगर मैं अपनी मां से मिलूं तो वो बहुत गुस्से वाली है, पता नहीं मुझे स्वीकार नहीं करेगी, अगर वो नहीं करेगी वापिस आ जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, लेकिन एक बार मैं ट्राई करना चाहती हूं। जैसे ही वो दरवाजे पे गई, उसे नहीं मालूम था उसकी मां बदल चुकी, उसकी मां का माइंड पास्टर ने चेंज कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मां रो पड़ी, उसे गले से लगाया, वो भी रो पड़ी। और आज वो लड़की प्रचारक है, वो लड़की जो वेश्या थी प्रचारक है, आज प्रीचिंग करती पूरी दुनिया में। हालेलुया। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने, अगर आप इस अधिकार को समझें कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसने अपने जैसा बनाया। अगर आज परमेश्वर आदम से हटता भी है, अगर आज आदम प्रभु से दूर हो जाए, आदम तब भी किसी लेवल तक यह चमत्कार कर सकता है। आपको मालूम, शैतान की आत्मा के द्वारा, क्योंकि सेम इमेजिनेशन, सेम रूल डेविल किंगडम में भी, क्योंकि शैतान कॉपी करने वाला है। मूसा सांप बनाया, कहते हमने भी सांप बनाया, क्योंकि शैतान भी स्पिरिचुअल जो रूल्स है वो उन्हें जानता है, समझता है। इसलिए वो डेविलिश म्यूजिक तैयार करता है, डेविलिश जगहों को तैयार करता है, उसे मालूम है स्पिरिचुअल रूल्स क्या हैं। और आज जब आदम इंसान प्रभु से हट जाए किसी लेवल तक, इसी रूल्स के जरिए वो काम कर सकता है, पर उसे यह बात मालूम होनी चाहिए कि उद्धार सिर्फ एक ही नाम के नीचे, उस नाम को बुलाओ ऊंची आवाज में, कौन सा है? बोलो यीशु, ऊंची आवाज में बोलो यीशु। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो एक बार, जोर से। अगर आप समझ जाएं आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी, आप रोना बंद कर देंगे कि अभी आप कहां पे, सिचुएशन क्या है, बीमारी क्या है, क्या दिक्कत है। अगर आप उस पावर को समझ जाएं जो परमेश्वर ने आपको दी है। इमेजिन करो अगर शैतानी लोग इस पावर से एक लेवल तक काम कर सकते हैं, आप सोचो किस लेवल तक जा सकते हैं, जबकि परमेश्वर का आत्मा आपके पास है। अब इंसान की आत्मा को चॉइस करने की, वो शैतान की आत्मा के साथ काम करना चाहता है या वो परमेश्वर की आत्मा के साथ काम करना चाहता है। एक जादूगर जो सांप को, छड़ी को सांप बना रहा है, हो सकता है अपनी लाइफ में हर तरफ वो फेल हो, बस वही पावर उसके पास। लेकिन जब आप उसको सांप बनाएंगे, आप चारों तरफ से सक्सेसफुल होंगे साथ साथ। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से जो काम कर रहे हैं, आप उसमें सुरक्षित भी हैं। परमेश्वर ने बुद्धि से लिखा, धरती की नींव को डाला, समझ से उसको स्थिर किया, और वही बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी। और बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर का डर मानते हैं, पाप से दूर रहते, शराब से दूर रहते, व्यभिचार से दूर रहते, खिलाफत से दूर रहते, निंदा से दूर रहते, बाइबल कहती है वो बुद्धि आप में होती। और वही बुद्धि अगर आप में है, वो विजडम आप में है, वो विजडम आपको लीड करेगी कि आप इमेजिनेशंस को अपने हार्ट में रखें, और वो आपकी अगुवाई करेगी उन्हें पूरा करने के लिए भी। अब आपने पावर तो समझ ली कि इमेजिनेशन क्या कर सकती, कल्पनाएं सिद्ध कैसे हो सकती। आपने ये तो समझ लिया कि ये हो सकता है, मैं इमेजिनेशन के थ्रू हीलिंग ले सकता हूं, डिलीवरेंस ले सकता हूं, बढ़ सकता हूं। लेकिन अब आप याकूब की तरह छड़ियां छीलोगे, क्योंकि उसको तो बकरियों की प्रॉब्लम थी, लेकिन आप बकरियों की प्रॉब्लम से नहीं आए हो, हाँ या ना? अब आपको कौन बताएगा कि आपकी सिचुएशन में आप क्या करें? याकूब को तो मालूम है कि आज उसका मामा मजदूरी बदल गया, कि बोलता धारी वाले बच्चे तेरे होंगे, उसने छड़ियां धारी वाली करके उनके सामने रख दी, क्योंकि उसको दर्शन आ चुका था, दूत उससे बात कर चुका था। मैं कह रहा हूं आपको कैसे मालूम कि आप क्या करेंगे?
अगर आपको सेवा में बढ़ना है आप क्या करेंगे? अगर आपको हीलिंग में बढ़ना है आप क्या करेंगे? अगर आपको परिवार का उद्धार चाहिए आप क्या करेंगे? आपको यूज होना है प्रभु के लिए आप क्या करेंगे? यह आपको बताएगा दो चीजें, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और याद रखो, जब परमेश्वर की बुद्धि आप में काम करती, परमेश्वर ने वचन में लिखा कि बुद्धि से ही उसने आकाश को बनाया, बुद्धि से ही जगत की नींव डाली, समझ से ही उसे स्थिर किया। यानी जब परमेश्वर की बुद्धि आप में होगी तो वो बुद्धि आपके अंदर हेल्प करेगी आपको उन इमेजिनेशंस को जो आपके दिल में हैं, उन्हें प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में पूरा कैसे करना है, कौन से स्टेप लेने, किधर जाना है, क्या करना है। धीरे 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 छोटे लेवल से वो आपको सिखाना शुरू करेगा। और बाइबल क्या कहती? परमेश्वर की बुद्धि आपकी अगुवाई नहीं कर सकती अगर आप पाप में हैं, अगर आपने लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा किया हुआ, अगर आपने व्यभिचार करते हैं, अगर आप ब्लू फिल्में देखते हैं, अगर आप नशे करते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। अगर परमेश्वर का डर आप में है तो उसकी बुद्धि की आपके अंदर शुरुआत हो गई। और जब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि आ गई, आप इमेजिन करेंगे, वो आपको गाइड करेगी अब इस इमेजिनेशन को पूरा कैसे करना है, कौन सा स्टेप लेना है, कैसे प्रार्थना करनी, क्या बोलना है, कैसे अपनी लाइफ में चलना है। और ये सब चीजें इकट्ठी होकर आपके आंखों में, आपके अंदर जो आपने विजन देखा था, उसे प्रैक्टिकली वो आपके सामने खड़ा कर देगी। आप अपनी आंखों से देखने वाले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? परमेश्वर का डर बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा नीति वचन के बीच से, आप उसे सिर्फ सुनना। नीति वचन 3 उसकी 13 में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाहिने हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। उसके ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से औंस टपकती है। ऊंची आवाज बोलो आमीन। नीति वचन 4 उसकी 5 आयत, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उसकी प्रीति रख, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे प्राप्त कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। सब ऊंची आवाज बोलो आमीन। नीति वचन 5 उसकी 1 आयत है, मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना है। उसके पांव मौत की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। बाइबल कहती है उसका रास्ता कभी भी प्लेन नहीं हो पाता। जो लोग पराई स्त्रियों पर की तरफ जाते हैं, उनके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह उसे आप नहीं जानती। हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे, उसकी देवड़ी के पास भी मत जाना। कहीं ऐसा ना हो तू अपना यश यानी अपनी इज्जत औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये लोग तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। ये सारी बुद्धि की बातें हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर की बुद्धि आप में हुई
तो वो उन इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। आपको यह तो मालूम हो गया, इमेजिनेशन एक पावर है, चाहे वो डेविलिश हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, परमेश्वर की हो, काम करती है। लेकिन डेविलिश शैतान की लिमिटेड है, परमेश्वर की अनलिमिटेड है और उद्धार भी देती है। और ये अधिकार याकूब को मालूम थे। अब एक है कि पावर के बारे में मालूम होना, एक है इस बात के लिए मालूम होना कि मेरे घर में यह बंदूक पड़ी है, और दूसरी बात यह है कि उस बंदूक को चलाना भी आना चाहिए। आज मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बंदूक है अपनी इमेजिनेशन की, और चलानी कैसे है? कहता बुद्धि के साथ तुम उसे चला सकते हो। और बुद्धि क्या है? परमेश्वर का डर मानना क्या है? बुद्धि की शुरुआत है। कहता तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल से रहेगा। जिसके पास बुद्धि है, लिखा उसके मार्ग आनंददायक होंगे। वो रात को सो जाएगा, लेट जाएगा बिना किसी तकलीफ के। क्योंकि जब परमेश्वर की बुद्धि आपके पास होती, और क्या निशानी है कि परमेश्वर की बुद्धि आपके पास है? आप पाप से दूर रहेंगे, यह निशानी। बुराई से दूर रहेंगे, यह निशानी। कब्जों से दूर रहेंगे, लालच से दूर रहेंगे, यह निशानी। क्योंकि जिस दिन आपने रूल तोड़े, जिस दिन आपने व्यभिचार किया, जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले, तो वो बुद्धि जिसने आपकी इमेजिनेशन को कंप्लीट करने आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करेगी। मुझे नॉलेज तो है कि मैं स्पिरिचुअली पावरफुल हूं, पर उसको पूरा करने के लिए अब आपको परमेश्वर के साथ की जरूरत है। और साथ देगी आपकी बुद्धि, अगर परमेश्वर की बुद्धि आप में हो। और वो तब होगी जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, अगर याकूब चोर होता और यह सोचता कि अगर उसने मेरे साथ गलत काम किया, मैं भी उसको बताऊंगा, मैं भी चोरी करूंगा, तो क्या परमेश्वर की बुद्धि काम करती वहां पे? बोलो। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि तब काम करती है जब आप वचन पे खड़े हैं। तब वो आपकी अगुवाई करेगी कि तेरे मन में जो इमेजिनेशन तूने बना के रखी, इसको पूरा करने के लिए वो आपको तरीके देगा, इसी दुनिया के आत्मिक और शारीरिक दोनों। और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर की बुद्धि आप में वास किए हुए देख रहा हूं। आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे पास्टर्स को जानता हूं। जब मैं एक विश्वासी था और पास्टर्स के साथ पास्टर्स मीटिंग में जाया करता था, वहां वो अपना विजन शेयर करते थे कि मेरा विजन 90,000 लोगों का है, मेरा विजन 1,00,000 लोगों का है। और तब मैं बैठ के बहुत इंप्रेस होता था, वाह क्या विजन है। जैसे लूत अपने दिल को दुखी करता था ना, ऐसे ही विजन होता था। मैं पास्टर बन गया, उसके बाद मैंने सेवा शुरू की, सेवा बढ़ गई। 17 साल हो गए मुझे देखते, वो अभी भी उन्हीं 100 लोगों में। बताइए क्यों? आपकी अकेली इमेजिनेशन, विजन कुछ नहीं कर सकता जब तक आप में परमेश्वर की बुद्धि काम नहीं करेगी। और परमेश्वर की बुद्धि किसमें है, कैसे मालूम होगा? वो वचन पे चलने वाला होगा। आज एक गलती हो जाए किसी से इंटरनेट के ऊपर, आप पास्टर्स की जुबान देखो जो नीचे उन्होंने कमेंट किए होते हैं उस बंदे के खिलाफ। उसने तो गलती की है, उसे तो शायद परमेश्वर ने उसी घंटे माफ कर दिया होगा, लेकिन तुम्हारी गलती उससे भी बड़ी है और तुम नहीं जानते तुम क्या बोल रहे हो। अगर मैं भी इंटरनेट पे जाके उसे बोलने लग जाऊं, तूने ये किया है, तू शैतान है, तू ये है। कोई भी गलती कर सकता है, वो भी इंसान है। लेकिन उसका मतलब क्या? आप उसकी गलती को एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे अपनी जेलसी को, कि ऐसे करने से जय मसीह थी, आप क्रिश्चियन बन जाएंगे। आप क्रिश्चियन होते हैं अपने शब्दों से, जब आप बोलते हैं। परमेश्वर ने कहा, सदूकी फरीसी कहता तुम कब्रों के समान हो, ऊपर से सुंदर हो, शानदार। कहता उनको खोल के देखो, अंदर से तुम गले हुए हो, तुम बदबूदार हो। सब परमेश्वर के जन है, सबके नाम के पास्टर लगाए, सब व्हाइट कपड़े पहनते हैं, मेरी तरह टाई भी लगाते हैं कई। पर क्या इससे हम पास्टर बन गए? और जब परमेश्वर की बुद्धि नहीं होती और अंदर क्या है किसी के, आप एक मुलाकात में नहीं जान सकते।
इन सिचुएशन से जब घटनाएं होती हैं ऐसी, और उन पास्टर्स के मुंह से देखो क्या निकल रहे हैं, कितनी घटिया और कितनी निंदा की बातें निकल रही, इससे मालूम होता है कि जो उनकी इमेजिनेशन है वो क्यों पूरी नहीं हुई, वो क्यों परमेश्वर उनकी इमेजिनेशन को पूरा नहीं करता, क्यों उनके दर्शनों को पूरा नहीं करता। इसीलिए क्योंकि इमेजिनेशन पूरा करने के लिए आपको एक स्पेशल अगुवाई चाहिए, वो वही कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, और बुद्धि उसी के अंदर है जो निंदा और चुगली से, इन झगड़ों और झमेलों से दूर है। हालेलुया। अगर मेरे को किसी प्रॉब्लम बंदे से दिक्कत है, अगर उसने कुछ गलत बोला, अगर मैं उसको सुधारना चाहता, मैं उसको कॉल कर लूंगा कि भाई तूने गलत कहा, वही बोलेगा हाँ यार मैंने गलत कहा, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, अब खत्म बात। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब एक व्यक्ति कामयाब होना शुरू होता है और दूसरे लोग उससे जेलसी करते, बस उसकी एक गलती को पकड़ना चाहते, जिस तरह यीशु मसीह की गलती को सदूकी और फरीसी पकड़ना चाहते थे, कौन सी गलती इसके मुंह से निकले, इनु टाली, इनु घेर लिए होनी फटाफट। और ये सब बातें बाइबल के खिलाफ हैं। हो सकता है एक पापी, एक शराबी इतना प्रभु के सामने पापी ना हो जितना ये काम करने वाले परमेश्वर के सामने अपराधी ठहरेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति की लाइफ में रिजल्ट नहीं है। हर व्यक्ति इमेजिनेशन कर सकता है, अगर जिसको मालूम है कि इसमें पावर है, मेरी कल्पनाओं में पावर है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अगले स्टेप्स की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च।